Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So recent update is related to कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, हमास के लीडर और जो फॉर्मर डिफेंस चीफ थे इसराइल के, उनके खिलाफ। तो चलिए जानते हैं डिटेल में व्हाट इज द होल केस। तो यस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट भेजे गए हैं, मतलब ऑफ कोर्स दे जस्ट अप्रूव्ड इट। बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर वहां के दैट इज द योआव गैलन, और एक और नाम जो हमास के लीडर है इब्राहिम अल मजरी, जिनको हम मोहम्मद दैफ के नाम से भी जानते हैं, इन सब के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दैट इज फॉर व्हाट? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। सो गैलेंट, हालांकि अगर आप जानते होंगे, ही वाज सैक्ड बाय नेतन्याहू अर्लियर इन नवंबर ओनली, एंड उसका जो रीजन था दैट इज कि एक रिपोर्ट्स या कहीं से कुछ खबरें कि डिफेंस मिनिस्टर जो है, ही इज एडवोकेटिंग टूवर्ड्स की फाइट को जो है, जो वॉर चल रहा है उसको एंड कर दिया जाए, एंड इज डूइंग अ डील टू ब्रिंग बैक द इजरायली होस्टेजेस कैप्चर्ड बाय द हमास। एंड एक और चीज इसराइल यहाँ पे क्लेम करता है कि जो मोहम्मद दैफ है डन, उनको मार दिया गया है एयर स्ट्राइक के अंदर, बट हमास ने अभी तक ना इस न्यूज को कंफर्म किया है, ना ही उन्होंने इसको डिनाई किया है। सो ये तीन लोग हैं जिनके जो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईसीसी है क्या। सो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज इन द नीदरलैंड्स। एस्टैब्लिश किया गया था ईयर 1998 के अंदर, एंड दैट इज बाय द ट्रीटी कॉल्ड रोम स्टैच्यूट, देन उसी के अंदर आईसीसी को इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसके काम के बारे में बात करें तो इन्वेस्टिगेट करना एंड वेयर वारंटेड ट्राइज इंडिविजुअल्स। ध्यान रखिएगा, आईसीसी जो है दैट ओनली ट्राइज इंडिविजुअल्स जो कि चार्ज होते हैं किस चीज के लिए, कोई भी इस तरह के क्राइम्स डन जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए खतरे में, जेनोसाइड के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। जो भी इंडिविजुअल्स, आई एम अगेन सेइंग हियर इज द इंडिविजुअल्स, नॉट द होल कंट्री और एनीथिंग डन, सो दे ट्रायल इंडिविजुअल्स, बिकॉज आप सब जानते हैं एक और कोर्ट है दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, करेक्ट। सो दिस इज ऑफ द आईसीसी। इस पर्टिकुलर टाइम पे 124 कंट्रीज हैं जो इसकी पार्टी है, डन। ब्रिटेन इसका पार्ट है, जापान है, अफगानिस्तान है एंड जर्मनी। इंडिया, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आईसीसी, ना ही चाइना है ना ही यूएस है। आईसीसी को जब इस्टेब्लिश किया गया था दैट इज कि ये प्रोसिक्यूट कर सके जितने भी हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, ओनली जब कंट्री होगी ओन लीगल मशीनरी वॉज, जब उनका कंट्री के अंदर खुद का जो लीगल सिस्टम है कुछ नहीं कर पा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आईसीसी विल स्टेप इन, ताकि एक जस्टिस की तरफ बढ़ा जा सके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह नहीं, जो कि बेसिकली डील करती है कंट्रीज और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। इंटरस्टेट डिस्प्यूट से मतलब यहाँ पे ये है कि दो कंट्रीज के बीच में जब डिस्प्यूट है तो वहां पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है। बट जब इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करने की बारी आती है देन उस पर्टिकुलर टाइप पे वी डू हैव द आईसीसी। ऑफेंसेस जो होने चाहिए कमिटेड होने चाहिए या तो उस कंट्री के अंदर जिसने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है, मींस आईसीसी का जो ऑफ कोर्स मेंबर होगा, या फिर कोई नेशनल होना चाहिए जो कि रेटिफाइंग कंट्री से बिलोंग करता है, जो मेंबर कंट्रीज होंगी उन्हीं से बिलोंग करना चाहिए। सो आईसीसी जो है कैन आल्सो प्रैक्टिस इट्स ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे, जो कि केसेस इनको रेफर किए गए होंगे बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर इनको कोई केस भेजते हैं तो वहां पे भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम ही इसराइल जो है वो पार्टी नहीं है रोम स्टैट्यूट का, बट पैलेस्टाइन इसका पार्ट है, इसीलिए ये जो सब कुछ हुआ दैट इज द रीजन ना। अगर बात करें कि आईसीसी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों हुआ, तो 2018 के अंदर पैलेस्टाइन के जो रेफर द सिचुएशन टू इन अ कंट्री एज अ होल टू द आईसीसी, एंड जो प्रोसिक्यूटर थे करीम खान, जो आप देख भी रहे हैं, ही वाज इन्वॉल्व इन दिस डन। देन नवंबर 2023 के अंदर साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कॉमरोस, डिजिबूटी, उन्होंने भी एक रेफरल भेजा कि पैलेस्टाइन सिचुएशन को देखा जाए। जनवरी 2024 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चले और यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट, उन्होंने भी एक रेफरल जो रेफरल है वो सबमिट किया डन टू द प्रोसिक्यूटर कि जो पैलेस्टाइन के अंदर सिचुएशन है उस एंड इसी के बाद से जो है आईसीसी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। सो अगर बात करें कि जो नेतांशु है या फिर जो गैलेंट है उनको किस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको अक्यूज किया गया है, सो अगर बात करें यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों जो हैं दे आर एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम ऑफ स्टारवेशन,
देन कि एक आपने ऐसी सिचुएशन वहां पे बना दी है दैट विलिंगली, ठीक है, स्टारवेशन को एक तरह का मेथड ऑफ वॉरफेयर यहाँ पे यूज किया गया एंड कहीं ना कहीं दिस इज द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मर्डर, प्रोसिक्यूशन एंड अदर इनह्यूमन एक्ट्स, ये चीजें। चैम्बर नहीं, जो ऑफ कोर्स आईसीसी का चैम्बर था, उन्होंने रीजनेबल ग्राउंड्स दिए हैं ये बिलीव करने के लिए कि दोनों इंडिविजुअल, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू या फिर जो गैलेंट हैं, उन्होंने इंटेंशनली और सब कुछ जानते हुए सिविलियन पॉपुलेशन को डिप्राइव रखा है गाजा के अंदर उनके सर्वाइवल के, फूड, वाटर एंड मेडिसिन सप्लाईज, सबको जानने के बाद फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी वो उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। एंड एटलीस्ट 8 अक्टूबर 2023 से लेके 20 मई 2024 तक वहां पे ये ही चीजें चल रही थी। देन आईसीसी ने ये भी कहा है कि नेतन्याहू और जो गैलेंट है, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कि जो इजराइल की फोर्सेस, देन जो इजराइल की फोर्सेस ने एक्शन लिया है वो भी इन्हीं की कमांड के अंडर है, इसलिए दे आर आल्सो accused फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो टॉर्चर है, वांटन वायलेंस है, किलिंग, रेप, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए भी ये ही एक्यूज है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है तो इसका इफेक्ट क्या है, बिकॉज वी ऑल नो रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके अगेंस्ट भी ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। सो ध्यान रखिएगा, ये जो आईसीसी का डिसीजन है, फॉर श्योर दैट इज द डिपेंड्स, ये एक बाइंडिंग है, बट ये डिपेंड करता है कि जो उसके मेंबर्स हैं आईसीसी के, क्या वो इस कॉपरेशन को इंश्योर करेंगे या नहीं करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नेतन्याहू या जो गैलेंट है वो इन 124, ये जो 124 कंट्रीज हैं, इन मेंबर स्टेट्स के अंदर अगर वो ट्रेवल करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री की या जो मेंबर कंट्रीज है, दे आर ऑब्लिगेटेड टू अरेस्ट देम एंड एक्स्ट्राडेट देम टू द हेग, कि यस उनको अरेस्ट कर सकते हैं एंड वो भेज सकते हैं उनको कहां पे, दैट इज टू द हेग। आईसीसी ने पहले भी अरेस्ट वारंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट है एंड ऑफ कोर्स जब इसको इशू किया गया था उसके ऊपर उनका जो सोच था दैट वाज व्हाट, कि इस पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट के बाद उनका जो वेस्ट की तरफ ट्रेवल है या जो उनका एक कोलैबोरेशन है या जो उनका लिंक है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सो नंबर ऑफ कंट्रीज है, बिकॉज यस वी आर टॉकिंग अबाउट द 124 कंट्रीज, तो वहां पे उनको वो नहीं वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। बट केस ऑफ, हालांकि आप जानते हो आज तक कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के केस में ये है, दिस इज मोर एलिमेंट फ्रॉम द पुतिन, बिकॉज जो कंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर टाइम पे मेंबर है आईसीसी की, दे आर लाइक जर्मनी, फ्रांस, यूके, एंड ये आज के मेनली देखा जाए तो ये इसराइल के अलाइज है डन। और दीज कंट्री, ये सारी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने बैक किया है इसराइल को हमेशा, एंड इट इज वेरी अनलाइकली, मतलब नहीं है ऑफ कोर्स कि दे विल अरेस्ट नेतन्याहू अगर वो ट्रेवल करते भी हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब बात करते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है रिएक्शंस आना ऑफ कोर्स लाजमी थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, सो ही आल्सो कंडेम्ड द वारंट अगेंस्ट हिम एंड उनका कहना यह है कि ही रिजेक्ट दिस विद डिस्कस्ड, अब्सर्ड एंड फॉल्स एक्शन जो कि कोर्ट ने लिए। उनका कहना यह है कि देयर इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट एन वॉर जो इजराइल हैज बीन वेजिंग इन गाजा। लेकिन यस एक उन्होंने एक और चीज कही कि जो हमारे साथ हुआ उसके बाद हमने उसके रिस्पॉन्स में दिया। गैलेंट ने भी यही किया कि ये जो डिसीजन है एक डेंजरस प्रेसिडेंट दिखाता है, ये हमारे पास राइट था सेल्फ डिफेंस का डन, और अगर आप इसके लिए हमें अरेस्ट करते हैं तो यस दैट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है, दिस इज मोर देन अ वॉरफेयर एंड यस ये सेल्फ डिफेंस के लिए उठाया गया एक कदम है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ने नो डाउट ऑफ कोर्स उन्होंने वेलकम किया है इस पर्टिकुलर जो वारंट निकाला गया एंड यस दे टोल्ड कि यहाँ पे जो है एक इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एक उम्मीद जरूर आई है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्होंने भी स्लैम जस्ट अगेंस्ट दिस आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट इशू किए हैं धन, एंड उन्होंने कहा है कि दिस इज आउटरीचियस, करेक्ट। और जो स्टेटमेंट आई थी हमारे सामने जो प्रेसिडेंट की ऑफ यूएस, दैट इज whatever the ICC must imply, there is a no equivalence, none between Israel and Hamas, आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फंडामेंटली रिजेक्ट्स द कोर्ट्स डिसीजन to issue arrest warrants for senior Israeli officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants. उनका कहना यह था कि आपने बहुत जल्दबाजी कर दी अरेस्ट वारंट्स के लिए, ठीक है, जो आपका
डिसीजन है उसके अंदर कुछ एरर्स हैं। सो यस, ये सारा का सारा केस था, बट वी ऑल नो कि अरेस्ट वारंट इशू भी कर दिया गया है। सो टिल अगर जो कंट्रीज अगर वो नहीं ट्रैवल करते मेंबर कंट्रीज, तो कुछ भी नहीं हो सकता है डन। सो हालांकि इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, आज तक जितने भी आईसीसी के केसेस हुए, थोड़ा सा जो ये पावर है इनके पास, ठीक है। सो यहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं हर्डल या ब्लॉकेड आ जाता है कि जो अरेस्ट, ऐसा नहीं है कि अरेस्ट वारंट इशू कर दिया तो आज ही जाके अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट डन। सो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी था ये डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और अब जब भी एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।